हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एक साथ रिएक्शन करते हैं और क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है, यानी कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता, यानी कि कोई भी तत्व क्यों अभिक्रिया करता है, क्यों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यानी यौगिक बनाता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी तत्व की कोशिश है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति है कि वो अपने संयोजकता कोश, यानी कि जो सबसे बाहरी कोश है, कोश का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा है, आपने सीखा होगा। और ये क्लास 9 का है और मैंने एक वीडियो भी बनाया इस टॉपिक पर, संयोजकता के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो KLMN कोश है, अगर इनमें से कोई भी बाह्यतम यानी कि आउटर मोस्ट शेल हो, वैलेंस शेल जिसको कहते हैं, तो तत्वों की क्या कोशिश होती है कि अपने बाह्यतम कोश को पूरा करें, यानी कि अगर K हो तो इसको पूरा किया जाए। और पूरा किससे करना है? इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर L सबसे बाहरी कोश है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑक्टेट, अष्टक को पूर्ण करने की प्रवृत्ति। तो कोई भी तत्व अभिक्रिया इसीलिए करता है, यानी कि रिएक्शन इसीलिए करता है सो दैट उसके किसी भी शेल में अगर वो कोश सबसे बाहरी हो, आउटर मोस्ट हो, तो अपने ऑक्टेट को पूरा करे, एक्सेप्ट के जिसमें जो है ये ड्यूएट यानी कि बस 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर M भी आउटर मोस्ट हुआ तो M में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर N आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट ट्राई करता है कि उसका अगर आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, यानी कि 8 से कम है, यानी 1 है, 7 है, 5 है, 2 है, तो वो किसी न किसी तरीके से ये जो 8 है ना, उसकी संख्या तक पहुंच जाए। और ये होता कैसे कि जो धातुएं होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। डोनेट करने का मतलब हो गया लॉस, यानी कि हमने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमने का मतलब है यहाँ पे धातुएं यानी कि मेटल्स ने। और क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ना, तो ये धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज गेन करके धनायन यानी कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कैटायन यानी कि धनायन क्यों बन रहा है, तो ये भी क्लास 9 का अगर साइंस याद हो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन सबका नंबर बराबर होता है, संख्या बराबर होती है, इसीलिए जो तत्व होते हैं ना उनके परमाणु न्यूट्रल यानी कि उदासीन होते हैं। अब मान लेते हैं कोई भी तत्व है और कोई भी हम लोग जैसे यहाँ पर सोडियम ही ले लें। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है, और प्रोटॉन भी 11 ही है। अब कोई भी तत्व है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम का जो एग्जाम्पल है ना, ये बस इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज कर सकता है, प्रोटॉन जो है उनको नहीं निकाला जा सकता। न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है, नाभिक में होता है, तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन के जैसा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं ना, तो अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, डोनेट कर दिया, त्याग कर दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन प्रोटॉन कितना है? अभी भी 11 प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का कोई लॉस गेन कुछ नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वो बढ़ता है और घटता है। अब क्योंकि देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा है ना, तो सोडियम कैसा आयन बनाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि धनायन बनाता है। तो बस ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, अनइक्वल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद। या फॉर एग्जांपल अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं, यानी कि अष्टक पूरा करते हैं, ऑक्टेट। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं ना, तो मान लेते हैं सोडियम का केस तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अगर क्लोरीन का केस देखें तो क्लोरीन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि उनको ग्रहण करता है। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन के साथ तो कुछ इधर उधर नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश आ जाता है, और ये ऋणायन यानी कि एनायन बनाता है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि धातुएं धनायन क्यों बनाती हैं? धातुएं धनायन बनाती हैं, और अधातुएं जो हैं वो ऋणायन बनाती हैं, एनायन बनाती हैं। और क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, कौन से? एक तो ये धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ऋण आवेश निगेटिव चार्ज है। तो जहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है ना, वहाँ पर हो जाता है आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वहाँ पर काम करता है। और इसी वजह से क्या होता है कि आयन जो है ना वो मजबूत स्थिर वैद्युत बल यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वो आयनिक कंपाउंड आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो निर्माण क्यों हो रहा है यानी कि तत्व क्यों अभिक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके प्राप्त करके आयन बनाया, धन आयन ऋण आयन बनाया। और धनायन ऋणायन के बीच क्योंकि विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और आकर्षण बल की वजह से ये आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ जो जानकारी ज़रूरी है कि हम कैसे बनाना दिखाएं ये सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएं ये सीखेंगे। तो जो ज़रूरी है हमें नाम पता होना चाहिए तत्वों का, एलिमेंट्स का नेम। और ये टाइप है, उत्कृष्ट गैस है नोबल गैसेस जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं यानी कि सबसे लो रिएक्टिविटी है, लोवेस्ट रिएक्टिविटी है, किसी से अभिक्रिया नहीं के बराबर करती हैं। इनके नाम संकेत ये सब पता होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होनी ज़रूरी है क्योंकि हम आगे जानेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, अब जैसे किसी का बनाना है, यहाँ पर अगर हमें हीलियम का बनाना है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे वो हमें परमाणु संख्या से पता चलता है। और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी आवश्यकता है। तो हमें परमाणु संख्या जानना ज़रूरी है, ये संकेत यानी कि सिंबल जानना ज़रूरी है। के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल में कितने हैं, एम, एन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो जानना ज़रूरी है। धातुएं, यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो हमारे लिए काफ़ी है इस लेवल पर। अधातुएं नॉन मेटल्स के भी जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे लिए सफिशिएंट है। और ये सारा अगर परमाणु संख्या याद हो ना तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। कोशों में इलेक्ट्रॉन को बांटना, K11 में 2, 8, 18, 32। तो ये सब याद रखा जाए। और एक बात अगर हम ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर जितने मेटल्स हैं ना इनका अगर हम लोग देखें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ये M है, M आउटर मोस्ट शेल है और बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो दूसरा है मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एल्यूमिनियम के पास 3 है, पोटेशियम के पास 1 है और कैल्शियम के पास 2 है। तो आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बाह्यतम कोश है M और N, इसमें बस कम ही इलेक्ट्रॉन है। और कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना धातुएं जो है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं क्योंकि इनके पास कम है तो दे देना किसी को आसान है। अगर अधातुओं को देखें तो इनके बाह्यतम कोश जैसे कि नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 6 है, फ्लोरीन 7, फॉस्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7। और ये संख्या जो बहुत ज़्यादा है तो इतने इलेक्ट्रॉन त्याग करना यानी कि दे देना किसी को बड़ा ही मुश्किल है। तो धातुएं क्या करती हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन, ये जो इधर से आए हैं धातुओं से छूटकर उन इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करती हैं और इस तरह से ग्रहण करके ये नेगेटिवली चार्ज्ड और ये त्याग करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो बन जाते हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे ये सब करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, रिएक्टिविटी, रिएक्शंस को शो करना, ये ध्यान में रखना है जो टेबल है। अच्छा, नोबल गैसेस, ये अगर इनके हम देखें कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, भरा हुआ है कम्प्लीटली, इसीलिए ये कोई रिएक्शन नहीं करता। नियॉन आउटर मोस्ट में ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और आर्गन का भी जो बाह्यतम कोश है यानी कि जो M है यहाँ पर उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इनको नोबल गैसेस उत्कृष्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो तीनों ही कोश है ना वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। और इन सब का देखा जाए तो ये सब खाली खाली है, 8 से कम ही है। तो इन सबको भरने की कोशिश चाहे वो त्याग करके हो या ग्रहण करके हो, इसी की वजह से धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ेंगे वह है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो जानकारी हमें क्या ज़रूरी है इन आयनिक यौगिकों के लिए
कि हमें सोडियम का परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता होना चाहिए, और सोडियम का होता है 11, और ये 11 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें ये भी आना चाहिए 281। और उसके बाद क्योंकि इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है ना, 8 पूरा करने के लिए इसको और 7 चाहिए, और 7 देने वाला कोई इतना दानी तत्व है नहीं, तो इसीलिए सोडियम क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये करना आसान है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया और इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्यों? क्योंकि इसने बस एक ही इलेक्ट्रॉन दिया। और अब इसका कन्फिग्रेशन यानी कि विन्यास कितना हो गया, 28 हो गया ना, अब हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर हम करते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये ग्रहण कर कर बनाता है क्लोरीन माइनस, क्लोराइड आयन बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कर लें, 17 इसकी परमाणु संख्या है, तो ये 287, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 7 जो है वो 8 हो जाएगा। तो इसका भी अष्टक यानी क्लोरीन का भी अष्टक पूरा। तो हमें मिला क्या, ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से सोडियम धनायन मिला और क्लोराइड ऋणायन मिला। अब क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्ज है ना, विपरीत आवेश हैं, तो अब इन दोनों के बीच जो है रिएक्शन होगा। और इसे हम कैसे दिखाते हैं, हमें बनाना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम बस बाहरी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, यानी कि सोडियम के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, जो हम इस तरह से दिखाते हैं। अगला हम रिएक्शन यहाँ पर हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएं, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब हो क्या रहा है, रिएक्शन जब हो रहा है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आ रहा है क्लोरीन के पास, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को और इस तरह से बन जाता है सोडियम क्लोराइड। अब क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसके ऊपर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे ना वो ध्यान से बनाना। ये तो सारे इसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं जो 7 है, ये 4 5 6 और 7। सोडियम ने जो दिया उसे हमने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया था ये, और क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है ना, तो इसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, और ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो हमारे लिए जानकारियाँ क्या क्या चाहिए, एक तो संकेत सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, और तीसरा हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। और जब हम बनाएं तो ये जो आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है ये सब हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 282, और क्योंकि इसके आउटर मोस्ट बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देना आसान है, तो इसी कारण से मैग्नीशियम भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और कितना करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। प्रोटॉन बाहर नहीं आता, वो नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2+। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और साथ में क्या है, क्लोरीन है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बना लिया क्लोराइड, यहाँ पर एनायन बन गया। तो मैग्नीशियम धनायन यानी कि कैटायन बन गया और क्लोराइड एनायन बन गया। और अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 288। इसका भी लिख लेते हैं, ये हो गया 28। तो दोनों का जो है ना ये ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूरा हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन देना हो या इलेक्ट्रॉन लेना हो। अब हम रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे, अब क्योंकि ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन लेने वाला बस एक ही ले सकता है ना, तो जो लेने वालों की संख्या है ना, जैसा हमें ये फॉर्मूला से भी पता चल रहा है, ये 2 क्लोरीन चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने बनाएंगे, हम इसके लिए 2 बनाएंगे, क्योंकि ये 2 है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 है, ये मैग्नीशियम प्लस, और क्लोरीन कितना सारा 2, और दोनों के अपने इलेक्ट्रॉन पहले बना लेना है और ये 7 बनेगा। और इलेक्ट्रॉन हम कैसे खोजते हैं कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना
उससे पता चलता है। अब मैग्नीशियम के साथ होने वाला क्या है कहानी में कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका एक क्लोरीन लेगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है वो दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। और क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा 2+ जो आवेश होगा, और इससे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे क्लोरीन के लिए क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन ये 4 5 6 7 और ये वाला मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन और इसका अपना नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्लोरीन क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, तो हम ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे 2 और इस तरह से बन जाता है MgCl2 जो कि एक आयनिक यौगिक है। और आयन कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम आयन है और क्लोराइड आयन है, एक धन आयन है और एक ऋण आयन है। आगे सोडियम ऑक्साइड, ये बनाना आसान है। सोडियम के लिए तो पहले भी हमने लिखा है, तो सोडियम Na ये हो जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है। और ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6। और एक ऑक्सीजन जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि 6 से 8 बनाने के लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है ऑक्सीजन ऋणायन, और इसके ऊपर आ जाता है 2 नेगेटिव चार्ज और इसका विन्यास हो गया 2 8। तो ये अष्टक पूरा, सोडियम का तो हम जान ही रहे हैं कि इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। अब रिएक्शन कैसे होगा? अब क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम कितना दे रहा? 1 ही, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है ये भी बता रहा है कि 2 सोडियम की ज़रूरत है। यानी कि हम लिखेंगे 1 सोडियम इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम इसका इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन हम कितना बनाएंगे? बस 1, और इसके इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम लोग 6। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे काम होगा? 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, दूसरे का भी ऑक्सीजन के ही पास। और कितना सारा सोडियम है? यहाँ पर हो गया Na+, इसकी छोटी ब्रैकेट 2, और हम बनाएंगे अब यहाँ पर ऑक्सीजन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन बना यहाँ पर 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन किसका बनेगा? दोनों ही सोडियम का, और इसका चार्ज यानी कि आवेश 2-। तो इस तरह से बन जाता है Na2O। प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाएगा। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है ना, ये कैसे बन जाएगा? यहाँ से ये ऑक्सीजन को देख लेना है और यहाँ पर ये मैग्नीशियम का है, और इन दोनों को ही मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैसे बनाएंगे हम शॉर्ट में यहाँ पर बताते हैं। मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर्मूला गलत हो गया है, ये MgO होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पर MgO होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है बस। तो ये मैग्नीशियम, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में बनाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपना कितना होगा? 6, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने पिछली बार भी बनाया था यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड के लिए। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन चला गया। कैसे हम दिखाएंगे? मैग्नीशियम इसके ऊपर 2+ होगा जो चार्ज होगा, आवेश। क्यों? क्योंकि ये 2 दे रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहा मैग्नीशियम का, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2 ले रहा है, इसीलिए 2- होगा। तो देने वाले के पास पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए धनवान है, धन आयन है, और जो ले रहा है ये ऋणायन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर डेवलप होता है। और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन होता है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो शुरू में Mg और इस तरह से ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब लिखना है, ये सब, और उसके बाद ये स्टेप बनाना है। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये ट्राई हम लोग करते हैं, आसान है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर हो गया 20, और इसका कन्फिग्रेशन यानी कि विन्यास कितना है? शुरू में चार्ट में लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करना है, बाहर में बस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो धातुएं जो है ना वो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, दान कर देती हैं।
और क्योंकि इसके पास 2 है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। और इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, क्योंकि इसने 2 दिया तो 2+ चार्ज आ गया, तो ये 2+ हो गया। ऑक्सीजन का हमने इधर बनाया है, ये ऑक्सीजन के लिए, तो ये सेम ही बनेगा ऑक्सीजन। और हाँ, इसका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 288। यानी कि एक बात ये भी ध्यान देने वाली कि पहले इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, अभी बस 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन पहले भी 20 था और अभी भी 20 है, इसीलिए 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये 2+ हो जा रहा है। कैल्शियम के लिए फिगर कैसे बनाएंगे हम ये वाला ही, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की क्षमता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, कैल्शियम की 2 देने की, मैग्नीशियम के जैसे ही, तो मैग्नीशियम के तरह ही यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह कैल्शियम का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। और हम कैसे बनाएंगे, कैल्शियम 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और ऑक्सीजन के लिए अब ये ऑक्साइड बन गया है, तो ये कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये 2- और इस तरह से CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड के लिए भी बनाया जाए। पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर है 19 तो ये हो जाएगा 2881, ठीक है। और एक है तो पोटेशियम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, और इसीलिए इसके ऊपर एक ही यानी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज ये डेवलप होता है, तो ये पोटेशियम धनायन बन गया। आयोडीन के लिए बाद में जानना है, हालांकि इसकी परमाणु संख्या है 53, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी नहीं जानना है। लेकिन हाँ, ये अभी जानकारी जो हम यहाँ पे बता दें वो ये है कि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये फ्लोरीन फैमिली यानी कि जो 17वां समूह है ना, 17th ग्रुप, तो ये उसका मेंबर है, इसी वजह से इसके बाहरी कोश में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 को 8 करने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये सिंगल नेगेटिव चार्ज वाला आयोडाइड जो ऋणायन है यानी कि एनायन का फॉर्मेशन करता है। फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। पोटेशियम बस 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, आयोडीन के लिए कितने बनाएंगे, 7 बनाएंगे, कितना हो गया, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और पोटेशियम क्या करने वाला है, अपना इलेक्ट्रॉन आयोडीन को डोनेट करेगा, और इस तरह से क्या बनेगा K+, और आयोडीन को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इसका नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, पोटेशियम के पास से आया। तो क्योंकि हर बार एक पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एक साथ आ रहे हैं ना, तो इनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है यानी कि मजबूत आकर्षण बल, और इसी वजह से ये साथ रहते हैं। तो आकर्षण की वजह से एक साथ ये जुड़े हुए रहते हैं और आयनिक यौगिक कहते हैं क्योंकि आयनों से बनते हैं। आगे लिथियम क्लोराइड, लिथियम इसकी परमाणु संख्या है 3 और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2-1, और एक है इसके पास बस बाहरी इलेक्ट्रॉन, और सबसे अलग कैसे, सबके पास वो 2-8 वाला केस है यानी K और L। लिथियम भी अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है, और क्योंकि इसके पास बस बाहर में एक है तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करके ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बनता है और ये लिथियम धनायन बन जाता है। क्लोराइड है तो क्लोराइड के लिए हम लोग जान रहे हैं कि 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये Cl- आयन बनाता है, क्लोराइड ऋणायन बनाता है। आसान है ये बनाना, पहले के जैसे। लिथियम है, कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, बस 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्लोरीन बनाएंगे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ये 7 बनाएंगे हम लोग क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिएक्शन कैसे होने वाला है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन दान होगा और ग्रहण कौन करने वाला है, क्लोरीन, और लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये लिथियम धनायन हो गया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ऋणायन हो गया, लेकिन 1 लिया इसीलिए हम 1- लिखते हैं, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन सब जो इसके चारों तरफ बना देना है। ये हो गया, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो दोनों जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, अष्टक पूरा कर लेते हैं। लेकिन लिथियम के केस में अष्टक नहीं है, ये के में मैक्सिमम 2 होना चाहिए तो 2 है। लेकिन ये एल वाला केस है ना, तो एल में 8 करना, और 7 कोई दे नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए अपना ये एल वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किया और एग्जाम्पल्स, और इसी के बेसिस पर ना ये कैल्शियम का भी बन जाएगा, जिसमें कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि एक क्लोरीन बस एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 2 क्लोरीन। तो ये बहुत आसान है बनाना, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन बना लेना जैसे हमने कैल्शियम का बनाया, लेकिन हम लोग 2 क्लोरीन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक कैल्शियम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कैल्शियम के पास, और ये सारा इलेक्ट्रॉन बना लेना है ये चारों तरफ। कैल्शियम के लिए हम लोग लिखेंगे 2 प्लस, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, और Cl लिखेंगे 1 माइनस, और इसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो सारा बना लेना और बाहर में 2 लिख देना है। तो इलेक्ट्रॉन ये खुद से बनाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा ज़्यादा। आगे कुछ हम प्रश्न कर लेते। क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम ऑक्साइड है, Na2 है, इसमें जो उपस्थित आयन है ना उनका नाम बताना है। तो 2 आयन, धातु है सोडियम, तो यहाँ पर है सोडियम धनायन, धनायन है, और ऑक्सीजन अधातु है, तो ये यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन ऋणायन। तो इस तरह से भी सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल आ सकता है कि NaCl का फॉर्मेशन दिखाया जाए। कैसे दिखाना होगा? पहला स्टेप तो हो गया कि हम सोडियम लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि हमने पहले किया वैसे ही हम लोग क्लोरीन के लिए भी करेंगे। और फिर लास्ट में ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये बनाकर हम दिखाएंगे। तो ये आयनों को पहचानना ध्यान में रखना है, और बाकी प्रैक्टिस की बात है। और रही बात इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी बनाई जाए, तो ये बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि हमें बस परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, जिससे हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, यानी कि ये जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, उसमें बस हमें ये बाहरी इलेक्ट्रॉन बनाने की आवश्यकता है। क्लोरीन के लिए ये 2 8 7 है ना, तो हमें बस ये बाहरी, यानी कि जो 7 है लास्ट वाला नंबर, उसी की ज़रूरत होती है। जैसे हमने हर बार यहाँ पे क्लोरीन के लिए 7 बनाया, क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आसान है। अगर आ जाता है बनाने के लिए कि फ्लोरीन की बनाएं, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9। अगर हम इसको बांटे तो ये हो जाता है 2 7, यानी कि 2 और 7 हो जाता है। तो ये 2 7 है, तो हम कैसे इसके लिए बनाएंगे? ये 2 7, तो फ्लोरीन लिख देना है, और कुछ भी क्रॉस ले लिया जाए, या फिर सर्कल ले लिया जाए, या फिर डॉट ले लिया जाए, या फिर कोई और संकेत जो पसंद आए उसको लेके चारों तरफ बना देना है। और ये बन गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये जो टेबल है ये बहुत हेल्प करने वाला है बनाने में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये चार्ट। तो ये जो है टाइप ऑफ एलिमेंट्स, उनका सिंबल संकेत है, परमाणु संख्या है, कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाया गया है। इन सब से हेल्प मिलेगा समझने में। तो ये पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, और कैसे अभिक्रिया करती हैं? वो करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है धातु से अधातु तक, और इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा धातुएं एवं अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं, और जो यौगिक बनाती हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि आयन धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। धनायन धातुएं होती हैं और ऋणायन जो है अधातुएं, यानी कि मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर मेकिंग कैटायन, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर मेकिंग नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस। और ये हुआ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन